वर्ल्ड मीडिया में G20 सम्मेलन और भारत की शक्ति हेडलाइंस बनी हुई है। हर जगह हिंदुस्तान की तरक्की और विकास के एजेंडे पर बहस हो रही है। दुनिया इस बात पर चर्चा कर रही है कि विकास के सारे समीकरण, सारे सिद्धांत को साध कर भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सारे देश जिन चुनौतियों से गुजर रहे हैं, उन चुनौतियों के बीच भारत में G20 का आयोजन हो रहा है और सबको भारत से गहरी आस। उम्मीद बहुत बड़ी है, दुनिया भर की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मौका भी है, प्रेशर भी है। उम्मीदों को आकार देने का चैलेंज भी है। ग्लोबल स्पॉटलाइट इंडिया पर ही है। दुनिया भर से मेहमान पहुंचने लगे हैं। अलग अलग राज्यों में सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में 30 नवंबर 2023 तक 56 से ज्यादा अलग अलग शहरों में G20 के 200 से ज्यादा सम्मेलन का आयोजन होगा। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में दुनिया के 20 देशों के हेड ऑफ द स्टेट एक दूसरे से मिलेंगे। यानी ये वो समय होगा जब मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान एक इंटरनेशनल मंच पर दुनिया के सामने तरक्की की नई तस्वीर पेश करेगा। 2023 में G20 का आयोजन होना है, तो और जिस तरह की तैयारी केंद्र सरकार की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, तो मुझे लगता है बड़ा भव्य आयोजन होगा। ये जो आयोजन होंगे, उनकी भव्यता, उनका जो है पूरा विशालता जो होगी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका एक राजनीतिक लाभ भारत को तो मिलेगा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जाहिर है जब G20 देश में होगा तो पूरा फोकस जो है भारत पर होगा, भारत की नीतियों पर होगा, भारत की भूमिका पर होगा। और भारत एक ऐसा देश है कि वो दुनिया में उसकी अपनी एक पहचान है, एक तटस्थ देश के रूप में। और शुरू से जब से आज़ाद हुआ तब से हमारी पहचान एक तटस्थ देश के रूप में रही है और आज भी वो पहचान बनी हुई है। ये G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। इतना बड़ा देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी विविधताएं, पूरे विश्व को भारत को जानने का एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत को पूरे विश्व को अपना सामर्थ्य जताने का भी बहुत बड़ा अवसर है। भारत ये बताएगा कि दुनिया को शांति की जरूरत है, संघर्ष की नहीं। भारत बताएगा दुनिया को आतंकवाद से लड़ने की जरूरत है, गुड और बैड टेररिज्म करने की नहीं। भारत बताएगा ग्लोबल वार्मिंग कितनी बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, कैसे मुकाबला हो, इस सम्मेलन में यही तय होगा। भारत की अध्यक्षता ही एक गौरव का विषय, क्योंकि ये G20 जो है, G20 की परिभाषा से ही आप समझ सकते हैं कि ये असाधारण देश है। ये दुनिया के सबसे माने टॉप 20 शक्तिशाली देश, प्रभावशाली देश है। और इनका भारत में आना, कि जो नॉर्मली हम कहते हैं ना P5, जो परमानेंट 5, एक समय में टॉप 20 का भारत में आना, और उनके अलावा 9 देश हैं जो अतिथि के रूप में आ रहे हैं। 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे UN है, वर्ल्ड बैंक है, उनके जो हेड हैं वो भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के 43 डेलीगेशंस आएंगे यहाँ। और आज तक हमने अपने इतिहास में इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कभी किया नहीं। दरअसल पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा उसे किससे बात करनी है, कब करनी है, कहां करनी है। आतंकवाद को पालकर पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपनी ऐसी पहचान बनाई जिसके चलते कोई देश उस पर विश्वास नहीं कर सकता। चीन के अपने फायदे हैं और टर्की के अपने। पाकिस्तान सिर्फ मोहरा है बाकी सबका। जबकि भारत ने कोरोना से जंग हो या फिर अर्थव्यवस्था की मजबूती, हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। दुनिया पर संकट आता है तो पहली नजर सबकी
भारत की तरफ उठती है